सप्रेम आत्मा मालिक, आज के दैनिक योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। परम पूज्य सद्गुरु गुरु मावली के चरणों में मैं अपना दंडवत अर्पण करता हूँ और आज के योग सत्र की शुरुआत करता हूँ। 5 मिनट हम ध्यान करेंगे, मौन करेंगे, मौन अवस्था में बैठेंगे। उसके पश्चात 3 ओमकार लेके प्रार्थना और उसके बाद फिर हम खड़े होकर किए जाने वाले फिजिकल एक्टिविटीज़ और आसन करेंगे। दोनों हाथों के पंजे का ऊपर का भाग अपने घुटनों के ऊपर, ज्ञान मुद्रा, चीन मुद्रा दोनों हाथों के एल्बोज अपने जांघों के ऊपर, थाइस के ऊपर या थाइस के नज़दीक होने चाहिए। दोनों शोल्डर्स, कंधे हल्के से झुके होने चाहिए। दोनों आंखें हल्की सी बंद होनी चाहिए। तीन बार ओमकार का उच्चारण करके हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। दीर्घ सांस लेना है, डीपली सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। अब सांस लेते ही हम ओमकार का उच्चारण शुरू करेंगे। दोनों आंखें बंद ही रहेंगी। दोनों हाथों की नमस्कार स्थिति, दोनों हाथ हमारे चेस्ट के मिडल में।
बैक स्ट्रेट। प्रार्थना एक साथ बोलनी है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यानन्ति नियोगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर घिसते हुए, रगड़ते हुए धीरे से हमारे सुंदर से मुखड़े के ऊपर, चेहरे के ऊपर, आँखों के ऊपर दोनों हाथों को लगाकर हमें दोनों आँख खोलने हैं। आत्मा मालिक। खड़े होकर किए जाने वाले फिजिकल एक्टिविटीज़ में अब हम सबसे पहले दोनों हाथ अपने कमर के ऊपर रखेंगे। कमर को, गर्दन को, ग्रीवा को राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे। रिलैक्स। अप एंड डाउन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग में ट्विस्ट करना है। रिलैक्स। राइट साइड और लेफ्ट साइड में गर्दन को, ग्रीवा को झुकाना है, फोल्ड करना है। राइट कंधे के ऊपर और लेफ्ट कंधे के ऊपर, राइट शोल्डर और लेफ्ट शोल्डर के ऊपर ग्रीवा को एक साथ दबाना है, झुकाना है। रिलैक्स। देन दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए गर्दन को, ग्रीवा को, नेक को एक साइड में राइट शोल्डर के ऊपर या लेफ्ट शोल्डर के ऊपर, दाहिने कंधे के ऊपर या बाएं कंधे के ऊपर ग्रीवा को, गर्दन को एक साथ नीचे की ओर झुकाना है। याद रहिए कि इसमें दोनों कंधों को नीचे की ओर खींचना है, हाथों की दोनों हाथों की मदद से नीचे की ओर खींचना है। रिलैक्स। देन ऑपोजिट साइड में करना है। राइट साइड में अपने ग्रीवा को, अपने गर्दन को राइट साइड के कंधे के ऊपर झुकाना है। रिलैक्स। नी पोजीशन लेनी है। संत श्वसन। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सामने की ओर ऊपर करेंगे। दोनों हाथों ये अपने कंधों के लाइन में होने चाहिए। उसके पश्चात अब हमें अपने दोनों नीज को फोल्ड करते हुए नीचे झुकना है।
बैक स्ट्रेट रहेगी, नज़र सामने, दोनों घुटने फोल्ड होते हुए नीचे की ओर झुके हैं। इसे चेयर पोजीशन भी कहा जाता है। रिलैक्स, दोनों घुटनों में स्ट्रेट होते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर संत श्वसन। दोनों पैरों में 3 से 3.5 फीट का अंतर लेना है, अपने हाइट के हिसाब से अंतर लेना है। इसके बाद हमें राइट पैर का पंजा घुमाना है, मोड़ना है। अब हमारा राइट हैंड, दाहिना हाथ राइट पैर की दिशा की ओर नीचे की ओर ले जाना है। उसके बाद राइट हैंड का पंजा जमीन को लगाना है। राइट लेग घुटनों से ऐसा मोड़ना नहीं है, वो स्ट्रेट रहने की कोशिश करनी है। और लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर और गर्दन लेफ्ट हैंड की ओर, बॉडी को पूरा ट्विस्ट करना है। सबसे पहले राइट पैर के पंजे को घुमा कर ले आना है अपने पहले की जगह पर। उसके बाद अंतर कम करके दोनों हाथों को अपनी जगह पर ले आना है। अब हमें ऑपोजिट साइड में करना है। दोनों पैरों में फिर एक बार 3 से 3.5 फीट का अंतर लेके लेफ्ट पैर का पंजा बाएं पैर का पंजा घुमा लेना है। उसके बाद हमें अब अपना लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग की ओर पंजे की ओर ले जाते हुए लेफ्ट हैंड ज़मीन को टच करना है। लेफ्ट हैंड का पंजा पाल्म्स ज़मीन को टच करते होने चाहिए। राइट हैंड ऊपर की दिशा की ओर और अपर बॉडी को ट्विस्ट करते हुए गर्दन ऊपर वाले राइट हैंड की तरफ होनी चाहिए। लेफ्ट लेग को लेफ्ट पैर के पंजे को घुमा के ले आना है अपनी जगह पर। दोनों पैरों में अंतर कम करते हुए दोनों हाथों को पूर्व स्थिति में ले आना है। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों की तरफ मुड़ेंगे। सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। दोनों कंधे हल्के से झुके होने चाहिए। दोनों नीज में, दोनों घुटनों में कम से कम अंतर होना चाहिए। नज़र सामने। जो वज्रासन नहीं कर सकते वो सिद्धासन करके या दंडासन करके दोनों पैरों में अंतर लेते हुए आसन को कर सकते हैं। रिलैक्स। इसके बाद अर्ध उष्ट्रासन हम करेंगे। घुटनों के बल हम खड़े हो जाएंगे।
दोनों हाथ हम अपने गुदाद्वार के ऊपर नीचे की ओर उंगलियों को रखेंगे। अब हमें दोनों शोल्डर्स एल्बोज के दिशा में दोनों एल्बोज ऐसे बाहर नहीं होने चाहिए, उनको ऐसे अंदर करना है, जिसकी मदद से शोल्डर की जो इंजरी है, शोल्डर में जो खिंचाव महसूस होता है, उसी का लाभ हमें आसन में मिलता है। अब हमें पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से पीछे की ओर मुड़ना और गर्दन पीछे गर्दन ऊपर ले आते हुए कमर से स्ट्रेट पोजीशन लेनी है। संत श्वसन करके हमें फिर एक बार पूर्व स्थिति में वज्रासन में आना है। साइड पोज आसन को करके फिर एक बार आसन को करते हैं। दोनों हाथ अपने गुदाद्वार के ऊपर, कमर से झुकते हुए नीचे, गर्दन पीछे। गर्दन सामने ले आते हुए आसन को छोड़कर प्रो स्थिति में आना है। अर्ध उत्तरासन हमने किया, अब हमें पूर्ण उत्तरासन करना है। पूर्ण उत्तरासन में हम दोनों हाथों को पैरों के पंजों के ऊपर, एड़ियों के ऊपर रखेंगे और बाकी का पूरा शरीर ऊपर उठाएंगे, गर्दन पीछे की ओर। पूर्व स्थिति में आना है। सांस लेते रहना है, दीर्घ सांस लेते रहना है। उसके पश्चात अब हम शशंकासन करेंगे। शशंकासन करते समय दोनों पैरों के भीतर ज़्यादा से ज़्यादा अंतर हमें लेना है। दोनों घुटने ऐसे बाहर की तरफ टेढ़ी दिशा में होने चाहिए। दोनों पैरों के अंगूठे, थंब एक दूसरे को टच करने का हेतु हमारे मन में होना चाहिए। अब हमें आगे की ओर झुकना है। आगे की ओर झुकते हुए सांस छोड़नी है और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे झुकने की कोशिश हमें करनी है। और हमें हमारी चीन, हमारे दोनों शोल्डर्स के नीचे वाला भाग, छाती, चेस्ट, जमीन को
टच करता होना चाहिए। नजर सामने की ओर, गर्दन के पीछे वाले हिस्से में ज्यादा स्ट्रेस, खिंचाव महसूस होता है। खिंचाव को नजरअंदाज करते हुए फिर एक बार सांस लेते हुए हमें ऊपर की तरफ आना है। संत श्वसन करके हमें पूर्व स्थिति लेनी है। पूर्व स्थिति में हम फिर एक बार वज्रासन में बैठकर संत श्वसन अब कर रहे हैं। अब हम उत्तान मंडूकासन करेंगे। उत्तान मंडूकासन के लिए फिर एक बार दोनों पैरों में ज़्यादा से ज़्यादा अंतर ले लेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों पैरों के अंगूठे को एक दूसरे से मिलाकर रखना है। दोनों नीज वाइड एंगल में, लेफ्ट नीज लेफ्ट की दिशा की ओर और राइट नीज राइट दिशा की ओर होनी चाहिए। सांस लेते हुए अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड की शोल्डर्स के नीचे वाला भाग को हमें पकड़ना है और लेफ्ट हैंड से राइट वाले शोल्डर के नीचे वाले भाग को हमें पकड़ना है। दोनों पैरों में ज़्यादा से ज़्यादा अंतर लेना है हमें। दोनों घुटने, राइट साइड का घुटना राइट साइड की तरफ और लेफ्ट साइड का घुटना लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड का घुटना राइट साइड की तरफ वाइड एंगल में होना चाहिए। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का शोल्डर के नीचे का भाग हमें पकड़ना है और लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर के नीचे का भाग हमें शोल्डर से पकड़ना है। नज़र सामने। उत्तान मंडूकासन हमने किया हुआ है। नॉर्मल ब्रीदिंग, रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे ले आते हुए घुटनों के ऊपर या नीचे की ओर दोनों हाथों को रखेंगे। पूर्व स्थिति में वज्रासन में आ जाएंगे। अब हमें शलभासन करना है। हम पेट की ओर अभी लेटेंगे। पेट की ओर लेटने के पश्चात हमें दोनों हाथों को, दोनों पाल्म्स को ऊपर छत की ओर दोनों हाथों को, पंजों को रखना है। अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर उछलना है, उठाना है। याद रहिए कि चिन नीचे की ओर ही होनी चाहिए। रिलैक्स। पीठ के बल हमें अब
लेटना है। सेतुबंध आसन हमें करना है। दोनों पैरों को एक साथ घुटनों में मोड़ते हुए हमारे नितंबन के पास दोनों पैरों के पंजों को, ईडी को लाना है, हील को लाना है। दोनों हाथों की मदद से एंकल, दोनों पैरों के एंकल हमें पकड़ने हैं। राइट हैंड से राइट एंगल और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर का एंकल हमें पकड़ना है। गर्दन, शोल्डर और एल्बोज सिर्फ नीचे ज़मीन को टच करते होने चाहिए। बाकी का पूरा शरीर ऊपर की ओर हमें खींचना है। रिलैक्स। धीरे से आसन को छोड़ेंगे। संत श्वसन पूर्व स्थिति में आते हुए संत श्वसन करेंगे। अर्ध हलासन अब हमें करना है। एक साथ दोनों पैरों को 90 डिग्री तक हमें उठाना है। दोनों हाथों के पाल्म्स नीचे ज़मीन को टच करते होने चाहिए। सांस लेकर और पैरों को 45 डिग्री 90 डिग्री तक ऊपर उठाना है। दोनों पैरों के अंगूठे और उंगलियों को ऊपर की तरफ, छत की तरफ हमें आगे की ओर खींचना है। रिलैक्स। दोनों पैरों को नीचे की ओर ले जाते हुए पूर्व स्थिति में आना है। संत श्वसन। अब हमें पवन मुक्त आसन करना है। उसके लिए दोनों पैरों को एक साथ घुटनों में मोड़ते हुए चेस्ट की तरफ, छाती की तरफ ले आना है और दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से मिला करके ऐसी ग्रिप करके दोनों हाथों को अपने पैरों के ऊपर की साइड में शीन बोन के ऊपर रखना है। सबसे पहले दोनों पैर छाती की तरफ ले आते हुए दोनों हाथों की मदद से दोनों पैरों के ऊपर, शीन बोन के ऊपर दोनों हाथ हमने रखे हैं। उसके बाद हमें अब गर्दन से ऊपर उठते हुए हमारी चिन दोनों घुटनों के बीच में या फोरहेड घुटनों को टच करता होना चाहिए। दोनों पैरों के उंगलियां और अंगूठे को आगे की ओर खींचना है। रिलैक्स। सबसे पहले गर्दन को नीचे की ओर ज़मीन को टच करती हुई होनी चाहिए। उसके पश्चात दोनों हाथों को नीचे की ओर ले आना है। फिर दोनों पैरों को नीचे की ओर ले आते हुए शवासन। अब हमें पूर्व स्थिति में आते हुए शवासन करना है। गर्दन एक साइड में झुकी होनी चाहिए। दोनों पैरों के ईडी, हील को अंदर की तरफ और टोज को बाहर की तरफ रखना है। दोनों हाथों के पाल्म्स को ऊपर छत की ओर
राइट पैर का टो राइट दिशा की ओर, लेफ्ट पैर का टो लेफ्ट दिशा की ओर होना चाहिए। दोनों पैरों के बीच में आधा से 1 फीट का अंतर होना चाहिए। संत श्वसन हमें करना है। धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है, सांस को बाहर छोड़ना है। रिलैक्स। सबसे पहले दोनों हाथों की उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को ऐसे करके अप डाउन करके, आगे पीछे करके हिलाना है। फिर उसके पश्चात गर्दन स्ट्रेट करके हमें बाहें और लेटना है। उसके बाद हमें बैठक स्थिति में आना है। बैठक स्थिति में आने के बाद हमें सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन या वज्रासन, इनमें से कोई भी एक ध्यानात्मक आसन लेके ध्यान पोजीशन में मौन अवस्था में बैठना है। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, दोनों आंखें बंद, दोनों शोल्डर्स, कंधे थोड़े से झुके होने चाहिए। दोनों आंखें बंद रहेंगी। 3 बार फिर हम ओमकार का उच्चारण करके आज की सत्र की समाप्ति करेंगे। दीर्घ सांस लेके हमें ओमकार का उच्चारण करना है। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हुए, घिसते हुए हमारे सुंदर से चेहरे के ऊपर, आंखों के ऊपर दोनों हाथों को लगाकर हमें दोनों आँख खोलने हैं। आत्मा मालिक, आज का सत्र परम पूज्य सद्गुरु गुरुमावली के चरणों में अर्पण करता हूँ। आत्मा मालिक।